यह कहानी ऐसी लड़की की है जो अपने लिए कभी खड़ी नहीं हो पाई, जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक न सकी। और इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक बाप और बहन ने मिलकर बहन पर अत्याचार कर रहे उसके पति को सबक सिखाया। कहानी शुरू होती है अब। प्रिया एक कमरे के कोने में बैठी है, रो रही है सिसक सिसक कर। रवि गुस्से में चिल्ला रहा है। अरे क्या कहूं तुझसे? तुझसे घर का एक काम भी ढंग से नहीं होता। हर एक दिन कोई ना कोई नई गलती होती है तुझसे। आखिर कब सीखेगी तू? मेरी उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं। प्रिया खड़ी होती है, फिर से रवि प्रिया को थप्पड़ मार देता है। प्रिया अपने मायके में बैठी है, चेहरा सूजा हुआ है। प्रिया के पापा आ जाते हैं। शंकर जी उसे गौर से देख रहे हैं। शंकर परेशान होकर, बेटा, ये सब क्या है? तेरे चेहरे को क्या हुआ है? मुझे देखकर बता, क्या हुआ है तुझे? प्रिया रुक कर, पापा, रवि ने मारा। गैस सिलेंडर की तरफ धक्का दे दिया था। कह रहा था मैं निकम्मी हूं। शंकर की आंखों में गुस्सा आ जाता है और बोलता है। बस अब यह सब बहुत हो गया है। मैंने बहुत धैर्य रखा, बहुत समझाया, लेकिन अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है। एक बाप होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं, और अब मैं खुद ही उसका असली इलाज करूंगा, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। प्रिया के पापा उस कंपनी को खरीद लेते हैं ताकि वो रवि को सबक सिखा सके। शंकर बिजनेस सूट में उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में है। शंकर जी, आपने कंपनी खरीद ली है। अब क्या प्लान है? कंपनी तो खरीद ली है, पर मजा तब आएगा जब मेरा काम पूरा होगा। कंपनी में एक आदमी काम करता है, रवि शर्मा। अब उसका नया बॉस मैं चुनूंगा। क्यों? कि उसको ऑफिस या घर में रहने का तरीका सीखना है। और फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोलता है। और एक ऐसा बॉस उसे उसकी ही भाषा में समझाएगा। रेखा मैडम तेज चाल से ऑफिस में प्रवेश करती है, आत्मविश्वासी और सख्त अंदाज। ऑफिस में नई बॉस की एंट्री होती है। बॉस का स्वागत करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। बॉस बोलती है। रवि, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम जिस काम को हाथ में लेते हो वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता। बॉस से तारीफ सुनने के बाद रवि बोलता है। हाँ बॉस, अपने सही सुना है। काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो मैं कर ही देता हूँ। टाइम कितना भी काम हो फिर भी मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम है, और अगर तुम कर दो गए तो जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन पक्का। 10 मिनट में रवि मैडम से मिलने के लिए मैडम के ऑफिस में जाता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। यह है वह सारी फाइलें जो मुझे किसी की भी कीमत पर कल शाम तक पूरी चाहिए। रवि सारी फाइल देखकर परेशान हो गया। रवि ने मैडम से बोला। मैडम, इतनी सारी फाइलें मैं कल तक आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको यह सारी फाइल का काम कल तक चाहिए तो मेरे साथ 2-3 और एम्प्लॉइज लगा दीजिए। मैडम गुस्सा करते हुए, प्रमोशन तुमको ही चाहिए, किसी या किसी और को दे दूं? ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कल शाम तक यह सारी फाइलें दे दूं। ये बोलकर रवि वहां से चल जाता है। उसके जाने के बाद मैडम हंसने लगती है और अपने आप से बोलती है। मुझे पता है यह काम कल तक तो होने वाला ही नहीं है, और जब यह काम करके नहीं आएगा तब मैं इसकी रेल बनाऊंगी। तब इसको पता चलेगा कि मार का दर्द क्या होता है। पूरी रात काम करने के बाद भी रवि वो काम पूरा नहीं कर पाता। अगले दिन शाम को रवि को अपनी केबिन में बुलाती है और काम का अपडेट मांगती है। तब रवि धीरे आवाज में बोलता है। मैडम, मैंने पहले ही कहा था कि यह सारा काम मेरे अकेले से नहीं होगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनते ही मैडम में जोर से रवि को चांटा मार दिया। रवि मैडम को गुस्से से देखने लग गया। अगर तुम चाहते हो कि केबिन की बात बाहर न जाए तो जल्दी जाओ और यह कल तक काम कंप्लीट करके ले आओ। अगर यह काम कल तक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, और अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश करी तो मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा क्या, और कुछ समझने की जरूरत है?
ये सब सुनकर तभी चुपचाप ऑफिस से बाहर चला जाता है और काम करने लग गया। पर काम इतना ज्यादा था कि वह अगले दिन भी काम पूरा नहीं हुआ। शाम को बॉस ने रवि को ऑफिस में बुलाया। रवि, मुझे लगता है तुमने सारा काम खत्म कर दिया होगा, तो मुझे आज निराश नहीं करोगे। काम बहुत ज्यादा है जो कि मैं लगातार 2-3 दिन से कर रहा हूँ, फिर भी खत्म नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि 2-3 दिन और लग जाएंगे। बॉस गुस्से में आकर फिर से एक बार रवि को चांटा मार देती है और बोलती है, काम को काम के तरीके से करना चाहिए। तुमने तो इसको मजाक बना दिया, निकल जाओ यहाँ से। तभी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रवि 3 दिन बाद अपने घर जाता है। प्रिया उससे पूछती है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? प्रिया को सब कुछ बताता है। तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी बॉस तो आज तक मैं किसी ऑफिस में नहीं देखी, जो अपने एम्प्लॉय को काम के लिए मार रही है। दूसरी बात, ऑफिस में इतना सारा स्टाफ है, काम का लोड आपको ही क्यों है? आपके साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो यह बात कभी सोचा ही नहीं कि ऑफिस में इतना स्टाफ है। फिर भी बॉस ये काम मुझे ही क्यों दिया है? बॉस मुझे से क्या चाहती हैं, या वह मुझे मेरी किसी गलती का बदला ले रही है? आप खाना वाना खा लो। अभी मेरा मन नहीं है खाने का, थोड़ी देर में खाऊंगा तो बता दूंगा। आपसे मिलने पापा आए थे, पर मैंने उनको बताया कि ऑफिस में अर्जेंट काम होने की वजह से आप कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे। ठीक किया तुमने। अगली सुबह प्रिया के पापा घर पर रवि से मिलने आते हैं और वह रवि से पूछते हैं। रवि, जॉब कैसी चल रही है? वो सोचने लगता है कि क्या पापा को बताना सही रहेगा या नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे हो? पापा जी, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, कुछ समस्याएं ऑफिस में चल रही है, पर मुझे पता नहीं कि यह सारी चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है। बेटा, मैं भी तुम्हारे पिता समान हूँ। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगा? कुछ दिन पहले ही मेरी कंपनी को किसी ने खरीदा है। मेरी जो नई बॉस है, मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्या चाहती हैं, पर मुझे लगता है कि काम के बहाने मुझे से किसी चीज का बदला लेना चाहती है। बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा कह रहे हो? और क्या आधार है तुम्हारे पास कि तुम जो सोच रहे हो वह सही सोच रहे हो? प्रिया दोनों की बात सुन रही थी और पापा की ये बात सुनकर वो कमरे में आ जाती है। पापा, क्योंकि ऑफिस में 15 या 20 बंदों का स्टाफ है, परंतु उनकी मैडम ने ये सारा काम इनको ही दे रखा है। 15 दिन का काम एक ही बार में दे दिया है और हर दिन बोलती हैं कि काम हुआ या नहीं। शाम को एक बार बुलाती है अपडेट के लिए, और जब जब इन्होंने उनका काम का अपडेट बताया कि इस काम को करने में और भी समय लगेगा, तब तब इनकी बॉस ने इनको थप्पड़ मारा है। मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मार रही है। बेटा, बात तो सही बोल रही हो, पर किस बात का बदला हो सकता है? बात तो ये ही है कि किस बात का बदला। रवि वहां से उठकर चला जाता है। पापा प्रिया को पार्क में ले जाते हैं और उसे सब सच बता देते हैं कि उसे कंपनी को किसने खरीदा है, और प्रिया को बताते हैं कि उसके नई बॉस और कोई नहीं, तेरे मामा की लड़की है। और उसको मैं नहीं यह सब करने के लिए बोला है, क्योंकि रवि को भी पता चले कि किसी पर हाथ उठाने से कितना दर्द और कैसा महसूस होता है। जब तक इंसान को खुद से महसूस नहीं होगा, तब तक वह नहीं सुधरता। पापा, यह क्या कर दिया आपने? जिसको जैसा समझ आता है, उसको वह उसी भाषा में समझाना चाहिए। रवि भी वहां घूमता हुआ आ जाता है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। प्रिया के पापा वहां से घर चले जाते हैं। पापा के जाने के बाद प्रिया भी वहां से चली जाती है। तब रवि अपने दोस्त रमेश को फोन करके पूछता है। कुछ पता चला कंपनी किसने खरीदी है? रमेश उसे बताता है। कंपनी तुम्हारे ससुर जी के नाम है। ये सुनकर रवि शॉक हो जाता है और रमेश से बोलता है। यह बात तो ससुर जी ने बताया नहीं ना, यह बात मुझे प्रिया ने बताई है। रमेश, हो सकता है तुमसे कोई धोखा हुआ हो, एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या सच में वह मेरे ससुर जी नहीं खरीदी है। हाँ, यह कंपनी तुम्हारे ससुर जी नहीं खरीदी है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं तुम्हारे ससुर जी की फोटो देखी है। मैं इसलिए 100% श्योर हूं। और यह जो बॉस है, यह भी तुम्हारे ससुर जी की कोई रिश्तेदार है,
जो कि विदेश से पढ़कर आई है और जिसे कभी भी तुम नहीं मिले हो। रमेश, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वह मुझसे क्या चाहते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए था तो वह मेरे से बोल सकते हैं, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे नहीं पता, यह तेरे घर का मैटर है, पर मैं इतनी सलाह दे सकता हूँ कि तू एक बार भाभी से बात कर, क्या पता भाभी कुछ बता दे। तू ठीक कहता है, मैं एक बार प्रिया से बात करता हूँ कि क्या कंपनी पापा की है। अगर उनकी है तो वह मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। फोन काटने के बाद रमेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी भी बॉस उसके पीछे खड़ी होती है। बॉस रमेश और उसको बोलता है, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, तुम ही पता है कि मैं रवि के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। बैठो मैं बताती हूँ। तुम्हें यह तो पता चल ही गया है कि मैं रमेश की बीवी की बहन हूँ, तो मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि रवि अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। यह एक दिन की बात नहीं है, वह डेली 1-2 थप्पड़ अपनी बीवी को मारता ही रहता है। उसको सबक सिखाने के लिए मेरे मामा जी ने यह कंपनी खरीदी है और मुझे इस कंपनी का बॉस बना दिया है कि मैं रवि को सबक सिखा सकूं, जिससे उसको पता चले कि दर्द क्या होता है। अगर वह अपनी बीवी पर हाथ उठाता है तो वह सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि एक औरत भगवान का रूप होती है, जिससे कि उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक औरत घर की लक्ष्मी होती है। अगर ऐसा करता है तो आपने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। परंतु बात यह है कि जैसा कि मैं उसको सब कुछ बता दिया है, तो हो सकता है वह अपनी बीवी से पूछने के लिए जा रहा है, और अगर उसकी बीवी उसको कुछ नहीं बताएगी तो हो सकता है वह अपनी बीवी पर दोबारा से हाथ उठाए। मेरे हिसाब से आपको उसके घर जाना चाहिए। उसकी बॉस तुरंत अपने अपने मामा को फोन करके सब कुछ बता देती है। प्रिया के पापा पुलिस के पास जाते हैं और प्रिया की बहन को रास्ते में मिलने के लिए बोलते हैं। प्रिया रवि के पास होती है। आते ही रवि पूछता है, प्रिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने कोई कंपनी खरीदी है? जी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं? कहाँ खरीदी है? अगर आपको पता है तो मुझे भी बताइए, क्योंकि पापा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रवि गुस्से में, प्रिया, तुम्हें ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सच सच बता दो, वरना आज मैं तुम्हारा यह हाल करूंगा कि तुम देखते रहोगी। प्रिया डर से, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है, इतने दिन से जो मैं परेशान था, कंपनी खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं तुम्हारे पापा है। मुझ पर हाथ उठाने वाली और कोई नहीं तुम्हारी बहन है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ये सब बोलकर रवि फिर से हाथ उठाने लगता है और जैसे ही रवि प्रिया को एक थप्पड़ मारता है, प्रिया के पापा, बहन और पुलिस 3 वहां पहुंच जाती है। तेरी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक लड़की पर तू हाथ उठाता है और वो लड़की तेरे को जवाब नहीं देती। इसका मतलब तू बहुत बड़ा शेर हो गया। आज चल थाने, मैं तुझे बताता हूं कि शेर किसको कहते हैं। आज तुझे इतना मारूंगा कि तू जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगी। पुलिस वालों के पैर पड़ जाती है। वह बोलती है, आप रवि को माफ कर दिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा, यह क्या बोल रही है तू? आज जब इसको सबक सिखाने का मौका है तो तू इसके लिए पुलिस वालों से माफी मांग रही है। यह माफी के काबिल नहीं है। इसको ले जाना जरूरी है। जब तक 10 से 15 दिन पुलिस वाले इसको अच्छे से पीटेंगे नहीं, तब तक इसको समझ नहीं आएगा कि किसी औरत पर हाथ उठाने की सजा क्या हो सकती है। प्रिया तुम बहुत भोली हो, मामा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। फिर इस इंसान को तो जेल में ही होना चाहिए। पापा तो 10 दिन के बाद कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं तो सालों साल इसको जेल में रखती और डंडे से मारती भी। सबके हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे बस एक मौका दो। तुझे मैं गलती से भी एक मौका नहीं दूंगा। मैं भी तुझे एक मौका भी नहीं दूंगी। पापा एक बार माफ कर दो, बहन एक बार माफ कर दो, आगे से यह नहीं करेंगे। प्रिया के बोलने के बाद दोनों माफ कर देते हैं और पुलिस वाला बिना रवि को गिरफ्तार किए बिना चला जाता है। इस कहानी समय यह सीखने को मिलता है, औरत घर की लक्ष्मी होती है।
और किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। तो आपको औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रिया के पापा ने रवि के साथ सही किया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यह कहानी ऐसी लड़की की है जो अपने लिए कभी खड़ी नहीं हो पाई, जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक न सकी। और इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक बाप और बहन ने मिलकर बहन पर अत्याचार कर रहे उसके पति को सबक सिखाया। कहानी शुरू होती है अब। प्रिया एक कमरे के कोने में बैठी है, रो रही है सिसक सिसक कर। रवि गुस्से में चिल्ला रहा है। अरे क्या कहूं तुझसे, तुझसे घर का एक काम भी ढंग से नहीं होता। हर दिन हर एक दिन कोई ना कोई नई गलती होती है तुझसे। आखिर कब सीखेगी तू? मेरी उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं। प्रिया खड़ी होती है, फिर से रवि प्रिया को थप्पड़ मार देता है। प्रिया अपने मायके में बैठी है, चेहरा सूजा हुआ है। प्रिया के पापा आ जाते हैं। शंकर जी उसे गौर से देख रहे हैं। शंकर परेशान होकर, बेटा, ये सब क्या है? तेरे चेहरे को क्या हुआ है? मुझे देखकर बता, क्या हुआ है तुझे? प्रिया रुक कर, पापा, रवि ने मारा। गैस सिलेंडर की तरफ धक्का दे दिया था। कह रहा था मैं निकम्मी हूं। शंकर की आंखों में गुस्सा आ जाता है और बोलता है। बस अब यह सब बहुत हो गया है। मैंने बहुत धैर्य रखा, बहुत समझाया, लेकिन अब मेरी सहनशीलता जवाब दे चुकी है। एक बाप होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं, और अब मैं खुद ही उसका असली इलाज करूंगा, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। प्रिया के पापा उस कंपनी को खरीद लेते हैं ताकि वो रवि को सबक सिखा सके। शंकर बिजनेस सूट में उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में है। शंकर जी, आपने कंपनी खरीद ली है। अब क्या प्लान है? कंपनी तो खरीद ली है, पर मजा तब आएगा जब मेरा काम पूरा होगा। कंपनी में एक आदमी काम करता है, रवि शर्मा। अब उसका नया बॉस मैं चुनूंगा। क्यों? कि उसको ऑफिस या घर में रहने का तरीका सीखना है। और फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोलता है। और एक ऐसा बॉस उसे उसकी ही भाषा में समझाएगा। रेखा मैडम तेज चाल से ऑफिस में प्रवेश करती है, आत्मविश्वासी और सख्त अंदाज। ऑफिस में नई बॉस की एंट्री होती है। बॉस का स्वागत करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। बॉस बोलती है। रवि, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम जिस काम को हाथ में लेते हो वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता। बॉस से तारीफ सुनने के बाद रवि बोलता है। हाँ बॉस, अपने सही सुना है। काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो मैं कर ही देता हूँ। टाइम कितना भी काम हो फिर भी मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट काम है, और अगर तुम कर दो गए तो जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन पक्का। 10 मिनट में रवि मैडम से मिलने के लिए मैडम के ऑफिस में जाता है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। यह है वह सारी फाइलें जो मुझे किसी की भी कीमत पर कल शाम तक पूरी चाहिए। रवि सारी फाइल देखकर परेशान हो गया। रवि ने मैडम से बोला। मैडम, इतनी सारी फाइलें मैं कल तक आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको यह सारी फाइल का काम कल तक चाहिए तो मेरे साथ 2-3 और एम्प्लॉइज लगा दीजिए। मैडम गुस्सा करते हुए, प्रमोशन तुमको ही चाहिए, किसी या किसी और को दे दूं? ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कल शाम तक यह सारी फाइलें दे दूं। ये बोलकर रवि वहां से चल जाता है। उसके जाने के बाद मैडम हंसने लगती है और अपने आप से बोलती है। मुझे पता है यह काम कल तक तो होने वाला ही नहीं है, और जब यह काम करके नहीं आएगा तब मैं इसकी रेल बनाऊंगी, तब इसको पता चलेगा कि मार का दर्द क्या होता है। पूरी रात काम करने के बाद भी रवि वो काम पूरा नहीं कर पाता। अगले दिन शाम को रवि को अपनी केबिन में बुलाती है और काम का अपडेट मांगती है। तब रवि धीरे आवाज में बोलता है। मैडम, मैंने पहले ही कहा था कि यह सारा काम मेरे अकेले से नहीं होगा, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनते ही मैडम ने जोर से रवि को चांटा मार दिया। रवि मैडम को गुस्से से देखने लग गया
अगर तुम चाहते हो कि केबिन की बात बाहर न जाए तो जल्दी जाओ और यह कल तक काम कंप्लीट करके ले आओ। अगर यह काम कल तक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, और अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश करी तो मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा क्या, और कुछ समझने की जरूरत है। ये सब सुनकर तभी चुपचाप ऑफिस से बाहर चला जाता है और काम करने लग गया। पर काम इतना ज्यादा था कि वह अगले दिन भी काम पूरा नहीं हुआ। शाम को बॉस ने रवि को ऑफिस में बुलाया। रवि, मुझे लगता है तुमने सारा काम खत्म कर दिया होगा, तो मुझे आज निराश नहीं करोगे। काम बहुत ज्यादा है जो कि मैं लगातार 2-3 दिन से कर रहा हूँ, फिर भी खत्म नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि 2-3 दिन और लग जाएंगे। बॉस गुस्से में आकर फिर से एक बार रवि को चांटा मार देती है और बोलती है, काम को काम के तरीके से करना चाहिए, तुमने तो इसको मजाक बना दिया, निकल जाओ यहाँ से। तभी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रवि 3 दिन बाद अपने घर जाता है। प्रिया उससे पूछती है। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? प्रिया को सब कुछ बताता है। तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी बॉस तो आज तक मैं किसी ऑफिस में नहीं देखी, जो अपने एम्प्लॉय को काम के लिए मार रही है। दूसरी बात, ऑफिस में इतना सारा स्टाफ है, काम का लोड आपको ही क्यों है? आपके साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो यह बात कभी सोचा ही नहीं कि ऑफिस में इतना स्टाफ है। फिर भी बॉस ये काम मुझे ही क्यों दिया है? बॉस मुझे से क्या चाहती हैं, या वह मुझे मेरी किसी गलती का बदला ले रही है? आप खाना वाना खा लो। अभी मेरा मन नहीं है खाने का, थोड़ी देर में खाऊंगा तो बता दूंगा। आपसे मिलने पापा आए थे, पर मैंने उनको बताया कि ऑफिस में अर्जेंट काम होने की वजह से आप कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे। ठीक किया तुमने। अगली सुबह प्रिया के पापा घर पर रवि से मिलने आते हैं और वह रवि से पूछते हैं। रवि, जॉब कैसी चल रही है? वो सोचने लगता है कि क्या पापा को बताना सही रहेगा या नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे हो? पापा जी, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, कुछ समस्याएं ऑफिस में चल रही है, पर मुझे पता नहीं कि यह सारी चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है। बेटा, मैं भी तुम्हारे पिता समान हूँ। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगा? कुछ दिन पहले ही मेरी कंपनी को किसी ने खरीदा है। मेरी जो नई बॉस है, मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्या चाहती हैं, पर मुझे लगता है कि काम के बहाने मुझे से किसी चीज का बदला लेना चाहती है। बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा कह रहे हो? और क्या आधार है तुम्हारे पास कि तुम जो सोच रहे हो वह सही सोच रहे हो? प्रिया दोनों की बात सुन रही थी और पापा की ये बात सुनकर वो कमरे में आ जाती है। पापा, क्योंकि ऑफिस में 15 या 20 बंदों का स्टाफ है, परंतु उनकी मैडम ने ये सारा काम इनको ही दे रखा है। 15 दिन का काम एक ही बार में दे दिया है और हर दिन बोलती हैं कि काम हुआ या नहीं। शाम को एक बार बुलाती है अपडेट के लिए, और जब जब इन्होंने उनका काम का अपडेट बताया कि इस काम को करने में और भी समय लगेगा, तब तब इनकी बॉस ने इनको थप्पड़ मारा है। मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मार रही है। बेटा, बात तो सही बोल रही हो, पर किस बात का बदला हो सकता है? बात तो ये ही है कि किस बात का बदला। रवि वहां से उठकर चला जाता है। पापा प्रिया को पार्क में ले जाते हैं और उसे सब सच बता देते हैं कि उसे कंपनी को किसने खरीदा है, और प्रिया को बताते हैं कि उसके नई बॉस और कोई नहीं, तेरे मामा की लड़की है। और उसको मैं नहीं यह सब करने के लिए बोला है, क्योंकि रवि को भी पता चले कि किसी पर हाथ उठाने से कितना दर्द और कैसा महसूस होता है। जब तक इंसान को खुद से महसूस नहीं होगा, तब तक वह नहीं सुधरता। पापा, यह क्या कर दिया आपने? जिसको जैसा समझ आता है उसको वह उसी भाषा में समझाना चाहिए। रवि भी वहां घूमता हुआ आ जाता है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। प्रिया के पापा वहां से घर चले जाते हैं। पापा के जाने के बाद प्रिया भी वहां से चली जाती है। तब रवि अपने दोस्त रमेश को फोन करके पूछता है। कुछ पता चला कंपनी किसने खरीदी है? रमेश उसे बताता है। कंपनी तुम्हारे ससुर जी के नाम है। ये सुनकर रवि शॉक हो जाता है और रमेश से बोलता है। यह बात तो ससुर जी ने बताया नहीं ना, यह बात मुझे प्रिया ने बताई है।
रमेश, हो सकता है तुमसे कोई धोखा हुआ हो। एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या सच में वह मेरे ससुर जी नहीं खरीदी है। हाँ, यह कंपनी तुम्हारे ससुर जी नहीं खरीदी है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं तुम्हारे ससुर जी की फोटो देखी है। मैं इसलिए 100% श्योर हूँ। और यह जो बॉस है, यह भी तुम्हारे ससुर जी की कोई रिश्तेदार है, जो कि विदेश से पढ़कर आई है और जिसे कभी भी तुम नहीं मिले हो। रमेश, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वह मुझसे क्या चाहते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए था तो वह मेरे से बोल सकते हैं। मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? भाई, मुझे नहीं पता, यह तेरे घर का मैटर है, पर मैं इतनी सलाह दे सकता हूँ कि तू एक बार भाभी से बात कर, क्या पता भाभी कुछ बता दे। तू ठीक कहता है। मैं एक बार प्रिया से बात करता हूँ कि क्या कंपनी पापा की है। अगर उनकी है तो वह मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। फोन काटने के बाद रमेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी भी बॉस उसके पीछे खड़ी होती है। बॉस रमेश और उसको बोलता है, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, तुम ही पता है कि मैं रवि के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। बैठो, मैं बताती हूँ। तुम्हें यह तो पता चल ही गया है कि मैं रमेश की बीवी की बहन हूँ, तो मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि रवि अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। यह एक दिन की बात नहीं है, वह डेली 1-2 थप्पड़ अपनी बीवी को मारता ही रहता है। उसको सबक सिखाने के लिए मेरे मामा जी ने यह कंपनी खरीदी है और मुझे इस कंपनी का बॉस बना दिया है कि मैं रवि को सबक सिखा सकूं, जिससे उसको पता चले कि दर्द क्या होता है। अगर वह अपनी बीवी पर हाथ उठाता है तो वह सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि एक औरत भगवान का रूप होती है, जिससे कि उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक औरत घर की लक्ष्मी होती है। अगर ऐसा करता है तो आपने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। परंतु बात यह है कि जैसा कि मैं उसको सब कुछ बता दिया है, तो हो सकता है वह अपनी बीवी से पूछने के लिए जा रहा है, और अगर उसकी बीवी उसको कुछ नहीं बताएगी तो हो सकता है वह अपनी बीवी पर दोबारा से हाथ उठाए। मेरे हिसाब से आपको उसके घर जाना चाहिए। उसकी बॉस तुरंत अपने अपने मामा को फोन करके सब कुछ बता देती है। प्रिया के पापा पुलिस के पास जाते हैं और प्रिया की बहन को रास्ते में मिलने के लिए बोलते हैं। प्रिया रवि के पास होती है। आते ही रवि पूछता है, प्रिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने कोई कंपनी खरीदी है? जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं? कहाँ खरीदी है? अगर आपको पता है तो मुझे भी बताइए, क्योंकि पापा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रवि गुस्से में, प्रिया, तुम्हें ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तो मुझे सच सच बता दो, वरना आज मैं तुम्हारा यह हाल करूंगा कि तुम देखते रहोगी। प्रिया डर से, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है, इतने दिन से जो मैं परेशान था, कंपनी खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं तुम्हारे पापा है। मुझ पर हाथ उठाने वाली और कोई नहीं तुम्हारी बहन है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ये सब बोलकर रवि फिर से हाथ उठाने लगता है और जैसे ही रवि प्रिया को एक थप्पड़ मारता है, प्रिया के पापा, बहन और पुलिस 3 वहां पहुंच जाती है। तेरी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक लड़की पर तू हाथ उठाता है और वो लड़की तेरे को जवाब नहीं देती। इसका मतलब तू बहुत बड़ा शेर हो गया। आज चल थाने, मैं तुझे बताता हूं कि शेर किसको कहते हैं। आज तुझे इतना मारूंगा कि तू जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगी। पुलिस वालों के पैर पड़ जाती है। वह बोलती है, आप रवि को माफ कर दिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेटा, यह क्या बोल रही है तू? आज जब इसको सबक सिखाने का मौका है, तो तू इसके लिए पुलिस वालों से माफी मांग रही है। यह माफी के काबिल नहीं है। इसको ले जाना जरूरी है। जब तक 10 से 15 दिन पुलिस वाले इसको अच्छे से पीटेंगे नहीं, तब तक इसको समझ नहीं आएगा कि किसी औरत पर हाथ उठाने की सजा क्या हो सकती है। प्रिया, तुम बहुत भोली हो। मामा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। फिर इस इंसान को तो जेल में ही होना चाहिए। पापा तो 10 दिन के बाद कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं तो सालों साल इसको जेल में रखती और डंडे से मारती भी। सबके हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे बस एक मौका दो।
तुझे मैं गलती से भी एक मौका नहीं दूंगा। मैं भी तुझे एक मौका भी नहीं दूंगी। पापा एक बार माफ कर दो, बहन एक बार माफ कर दो, आगे से यह नहीं करेंगे। प्रिया के बोलने के बाद दोनों माफ कर देते हैं और पुलिस वाला बिना रवि को गिरफ्तार किए बिना चला जाता है। इस कहानी समय यह सीखने को मिलता है, औरत घर की लक्ष्मी होती है और किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। तो आपको औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रिया के पापा ने रवि के साथ सही किया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।